नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 29 जून से लेके 5 जुलाई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सेम मेल आईडी है, आप हमें उस पर ही मेल कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी पर्सन के और आपकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके रिश्ते के लिए। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। लिब्रा के पर्सन की किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, उसे हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं रिश्ते को सही करने के लिए, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए, और कोशिश किए जा रहे हैं। अब उनको ये लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत किया, अब मुझे रिश्ते में भी एक्शन लेना है, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पर भी एक्शन लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये इंसान आपको याद कर रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में कुछ अनबन हुई होगी, इनको ये लग रहा है कि भाई मुझे धोखा दिया गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया गया, मैंने ऐसा किया क्या, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। ये तरह तरह की सोच जो है उनको परेशान कर रहा है। ये रो रहे हैं, कभी मंदिर कभी मस्जिद ये जा रहे हैं। ये सब कुछ इन्होंने कर लिया नियर पास्ट में। अब उन्होंने सोचा कि मुझे धीरे धीरे अपनी इस सोच से बाहर आना है, मेहनत करना है। सबसे पहले हमें अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। जब तक मैं अपनी स्टेबिलिटी पर काम नहीं करूंगा या करूंगी, मेरे सिचुएशन वैसे ही रहेंगे जैसे है। तो एक तो ये इंसान अभी अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है और ये महीनों से चल रहा है। कुछ लोगों के लिए 8 महीने, 6 महीने, 4 महीने, कुछ लोगों के लिए 4 हफ्ते। तो ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है और अपने एनर्जी को भी हाईएस्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और रिश्ते में भी आपको याद करके नॉस्टैल्जिक हो रहा है और चाहते हैं कि चीजें स्टेबल हो जाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। आप करंटली क्या फील कर रहे हो लिब्रा यानी तुला राशि। हम ये देखेंगे कि करंटली आप खुद क्या फील कर रहे हो लिब्रा। आप करंटली क्या फील कर रहे हो लिब्रा की करंट एनर्जी। जो भी लिब्रा ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी हम देख लेते हैं। लिब्रा की करंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये 6 ऑफ कप्स आपके पर्सन की तरफ से भी आया था, पहले बॉटम ऑफ द डेक में था आपके लिए 6 ऑफ कप्स। हम 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। स्ट्रेंथ बॉटम ऑफ द डेक में आया है, स्ट्रेंथ के कार्ड। 6 ऑफ कप्स को 6 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है लिब्रा आप तो इमोशनली उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो,
लेकिन फिर भी आप इंडिसाइसिव एनर्जी में हो, मुझे इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, एक्शन लेना है नहीं लेना है, तो आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो और फिर भी आप इंडिसाइसिव एनर्जी में हो। कभी आपको लग रहा है कि भाई मैं इतना याद उनको कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे उनकी तरफ एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि इमोशनल बैगेज भी आप फील कर रहे हो। कभी आपको ये लग रहा है कि भाई मैं याद तो कर रहा हूँ लेकिन फिर से जाऊंगा या जाऊंगी फिर से परेशानी होगी, इससे अच्छा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं। तो आप भी देखिए, टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, इनडिसाइसिव एनर्जी, मूड स्विंग हो रहा है आपका और आप जो है इंडिसाइसिव एनर्जी में चले गए और आप सोच रहे हो कि मुझे रहना है इस रिश्ते में नहीं रहना है, इमोशनल बैगेज बहुत है आपके, आप तो रिश्ते छोड़ के जाना नहीं चाहते हो लेकिन परिस्थिति आपको परेशान कर रहा है, इसीलिए कभी आप सोच रहे हो रहना है कभी जाना है और ये सोचते सोचते आप उनको याद भी कर रहे हो और कभी लग रहा है एक्शन ले लेना है। ये आपकी करंट एनर्जी है, लेकिन फिर भी आपने अपनी हिम्मत बना के रखा हुआ है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो चाहते क्या है, लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं, लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स बॉटम द डेक में आया है। आपके पर्सन का हार्ट ब्रोकन तो है, ये आपको पता है, मैंने पहले ही कहा कि ये रो रहे हैं, परेशान है, मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, जिस भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो वो उनसे गुहार लगा रहे हैं, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिएगा, हम कभी कभार बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो अभी उनका वो मानसिकता है क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ है। ये आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। उनको लगता है कि आप रिश्ते में क्लियर निर्णय नहीं ले रहे हो, आप टाल मटोल कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से आते जाते रहते हो इस रिश्ते में, कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत परेशानी चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में और ये महीनों से चल रहा है। तो अब उनको क्लैरिटी चाहिए कि आपके तरफ से, एक तो कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुई होगी जिसके बाद से आपकी बिहेवियर चेंज हो गया लिब्रा। दूसरा, आप इस रिश्ते में उतना इनिशिएटिव लेके नहीं रहते हो, आप आते जाते रहते हो, आपकी यही चीज उनको परेशान कर रहे हैं। ये क्लैरिटी चाहते हैं आपसे कि आपके मन में चल क्या रहा है, भाई आप चाहते क्या हो। आप तो ऐसा नहीं है कि रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं आते हो, लेकिन आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जब आपको अच्छा लगता है आ जाते हो, जब आपको अच्छा नहीं लगता है आप बात भी नहीं करते हो। जैसे कि आपका मूड स्विंग करता है, मैंने अभी अभी कहा ना करंट एनर्जी में, तो इनको इस बात से चिढ़ है, परेशानी है, इनका दिल दुख रहा है, इनको लगता है कि किसी और के लिए आप उनके साथ ऐसी बिहेवियर कर रहे हो। तो आप एक स्टेबल सोच के साथ, क्लियर एनर्जी के साथ उनकी तरफ आइए, ऐसा ये चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, लिब्रा अपनी पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्लैरिटी मांग रहे हैं और सही निर्णय के साथ अगर आप उनके तरफ आ सकते हो तो ये बहुत अच्छा होगा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। लिब्रा, आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, लियो हाईलाइटेड है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। बैक टू बैक दो दो मेजर अरकाना, कुछ चेंजेस होने जा रहा है लिब्रा के लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा चेंजेस होने जा रहा है। देख लेते हैं क्या चेंजेस होने जा रहा है। अच्छा,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो लिब्रा? लिब्रा अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? आपके लिए आया है स्ट्रेंथ के कार्ड, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मैजिशियन, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है लिब्रा अपनी पर्सन से यही चाहते हैं कि आपके पर्सन कम से कम हिम्मत से आगे बढ़े, क्लैरिटी के साथ वो आगे आए। ये रिश्ता खत्म नहीं है, रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके साथ माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, आपको परेशान करते हैं, सोच में स्टेबिलिटी नहीं है, काम के मामले में भी ये बहुत स्टेबल नहीं है। तो आप ये चाहते हो कि ये हिम्मत से आगे बढ़े, डर से बाहर निकाले खुद को। ये डरते हैं कोई रिस्क लेने के लिए, तो आप चाहते हो कि ये डर से खुद को बाहर निकाले। चाहे रिश्ते में शादी क्यों नहीं करना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप में उनको शादी के बारे में जब भी बोला जाता है तभी ये पीछे हट जाते हैं। तो आपके तरफ से तो रिश्ता खत्म नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी दी हुई दर्द से आप परेशान हो, क्योंकि उनको लगता है आपने उनको धोखा दिया, क्योंकि आप उनसे बात करना बंद कर दिया है आपने। और आपको ये लग रहा है कि ये इंसान अपने सोच में क्लियर नहीं है, डरपोक है, कोई निर्णय नहीं ले सकता, कोई स्टेबल डिसीजन नहीं ले सकता है, सिर्फ रिश्ते में बातें घुमाता रहता है, और कोई अच्छा सोच नहीं रखता है। तो आप चाहते हो कि कंप्लीट सोच के साथ, माइंड गेम मैनिपुलेशन के बिना, हिम्मत के साथ रिश्ते में आगे बढ़े। आपके लिए रिश्ता खत्म नहीं है, आपने रिश्ता खत्म भी नहीं किया, लेकिन हाँ, आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। जब तक ये इंसान सही और सच्चे तरीके से रिश्ते को नहीं निभाएंगे, आपके रवैया शायद ऐसा रहेगा, यही आप उनसे बताना चाहते हो। अब हम देखेंगे आउटकम क्या आता है आपके रिश्ते की। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है इस हफ्ते, यानी 29 जुलाई, जून सॉरी, आज से लेके 5 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी रिश्ते की आउटकम क्या आता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके देखेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एक बात मुझे जो दिखाई दे रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं तब हमें दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सारे वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। और ये जो पर्सन है लिब्रा, एंड लिब्रा के जो पर्सन है, ये लोग बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी चीजों को कवर कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों में डिजिटल कम्युनिकेशन होने जा रहा है। देखो 11-11 का भी कार्ड आया है। ये रिश्ते जो है एक्सटेबल रिश्ता है, या तो आप पहले से ही शादीशुदा हो या फिर शादी जैसा ही कमिटेड रिश्ता है। तो ये जो पर्सन है, दोनों में से दोनों, खास करके मुझे लग रहा है लिब्रा अब रिस्क लेने के लिए तैयार है। उनको लग रहा है कि मैं अपने मेहनत से सब कुछ करता हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मेरे एनर्जी, मेरे पैसे, मेरे हिसाब से रिश्ते चलने चाहिए। अगर आप लोग को में बात होने की संभावना दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग बात करोगे तो दिखाई दे रहा है कि आप ज्यादा ऐसा कहोगे कि अब मेरे हिसाब से सब कुछ होगा। बहुत जल्दी फिर से एक रिस्क लिया जाएगा,
लिब्रा का ये कहना है या फिर आपके पर्सन की, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, मुझे ज्यादातर दिखाई दे रहा है जो लिब्रा की तरफ से ही स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था। तो आप चाहते हो कि आपके हिसाब से चीजें स्टेबल बने, बहुत सारा डिजिटल कम्युनिकेशन होगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होंगे, आप दिल खोल के बात करोगे, आप ये कहोगे कि आप रिस्क तो लो, रिस्क लेके तो देखो, शादी तो कर लो, शादी करना, शादी के बारे में बात होना, या फिर शादी हो चुका है तो स्टेबिलिटी, पैसा, कमिटमेंट, घर, बंगला, ये सब चीजों के बारे में बात होगी, अपने रूल्स, अपने तरीके से चलने की बात होगी, बहुत सारे कम्युनिकेशन होगा, और रिश्ते में एक स्टेबल निर्णय भी लिया जाएगा, और ये बहुत जल्द होगा ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि जब से ये रिश्ता जुड़ा है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। हालांकि आप कमाते भी हो, अपने तरीके से निर्णय भी ले सकते हो, और आप हर किसी का ख्याल रखते हो, लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आता है, हजम नहीं होता है। तो अब आप अपनी ये सारी बातें शायद उनको बताओगे, और ये चीजें जो है स्टेबल पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन भी हो रहा है, और रिश्ता लिब्रा पूरी तरीके से स्टेबल भी है, तो आपकी बातें सुनी जाएगी, रिश्ता बहुत अच्छे पोजीशन पर जा रहा है, समझदारी के साथ। देख लेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा के लिए, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। बी असर्टिव, ट्रस्ट एंड इफ यू बिलीव का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि लिब्रा आपसे ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से आप खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे हो, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी, अपनी निर्णय जैसे आप ले रहे हो उस तरीके से लीजिए। दूसरा, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स आपके लिए सही सोच रहा है, और उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। और इफ यू बिलीव का कार्ड आया है कि अगर आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, और आपका बिलीफ सिस्टम जो है उसे स्ट्रांग बनाइए। आपका बिलीफ सिस्टम वैसे भी स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा सा टाल मटोल कर रहा था, मैंने देखा इंडिसाइसिव एनर्जी में है। तो आपको भगवान पर, यूनिवर्स पर, जो भी आप रिलीजियन से बिलोंग करते हो उन पर सब कुछ छोड़ना है, उन पर भरोसा करना है, और अपनी कर्म करते जाना है, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने तरीके से अपना कर्म सही करके जाना है। तो बाकी जो है वो तो है ही आपके लिए सोचने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।